नमस्कार दोस्तों, एक लघु कथा लेके आपके सामने फिर आ रहा हूँ। उन दिनों की बात है जब छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे। उसमें बड़े राजा भी थे, छोटे राजा भी थे। किसी नगर का एक राजा था, बड़ा बलवान था, बड़ा ताकतवर था। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा हुआ था और कुछ हसीन लड़कियां नृत्य कर रही थी। राजाओं के ये हमेशा परंपरा हुआ करता था। नर्तकी डांस करती थी और राजा की ओर देखती थी। फिर वो सब एक दिन आपस में बात करने लगे कि राजा के विषय में कुछ हमें कहना है, से पूछना होगा। बोली, अरे राजा है, उसके विषय में कुछ इधर उधर बोलना खतरे से खाली नहीं है, सर कलम भी करवा सकता है। तो कहा देखा जाएगा, लेकिन पूछेंगे जरूर, कहेंगे। उसी में से हिम्मत जुटा के एक खूबसूरत नर्तकी ने पूछा, महाराज एक प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं? तो महाराज बोले कि हाँ हाँ पूछो पूछो। नाराज नहीं होगे महाराज? के नहीं नाराज नहीं, पूछो। महाराज का शरीर बेडौल था, बहुत ही बदसूरत राजा थे वो राजाओं में। वो लड़की ने कहा, महाराज आप बहुत बदसूरत हैं, क्यों? ऐसा क्यों? बहुत राजाओं को हम लोगों ने देखा, लेकिन आप इतने बदसूरत कैसे? तो राजा को इस बात की बुरा न लगी, वो हंसने लगे। उन्होंने बोला कि देखो, जिस समय खूबसूरती बढ़ती रही तो तुम तो खूबसूरती के लाइन में लगी थी, मैं भाग्य वाले लाइन में लगा था, जहां भाग्य बट रहा था। तो तुम खूबसूरत हो गई और मेरा भाग्य देखो, मैं राजा हो गया। और तुम जैसी खूबसूरत जो मेरी गुलाम हो, मेरे सामने नृत्य कर रही हो, जब जो मैं आदेश करूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। तो कौन बड़ा हुआ, भाग्य का पाया हुआ या हुस्न का पाया हुआ? लड़की ने सर झुका लिया। उस पर किसी शायर ने कहा कि मांगना है तो हुस्न न मांग, भाग मांग। मांगना है तो हुस्न न मांग, भाग्य मांग, क्योंकि भाग्य के वहां हुस्न हमेशा गुलाम रहते हैं। तो ईश्वर इसीलिए कहा गया है कि कर्तव्य, कर्म या खूबसूरती जो भी है, वो सब भाग्य से बड़ा नहीं है। लेकिन कर्म भी करना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा कहा गया है। केवल भारत के लिए नहीं कहा गया, पूरे दुनिया के लिए कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। पहले ही लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा। तो भाग्य बड़ी प्रबल चीज है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कर्म तो रिक्शा वाला भी करता है, दिन भर खटने के बाद मुश्किल से पेट भरता है या कुछ बचा लेता हो। भाग्य वाले एक फ़ोन किए, उनका सारा काम हो जाता है। तो भाग्य तो बहुत प्रबल चीज़ है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले कहानी के अगले मोड़ पर, अगले पड़ाव पर मुलाकात होगी। नमस्कार।